हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिबी क्लासेस। आज हम क्लास 10th की थर्ड एक्टिविटी करने वाले हैं। आप देखिए, सबसे पहले इस एक्टिविटी को करने से पहले मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 1+2+3+4+10 अप टू +10 इस तक का आपको आंसर चाहिए। आई थिंक यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर। एंड इफ आई टेल यू टू आस्क question from sum of this 1+2+3 up to 100, then and 1+2+3 plus up to 1000, then now in this activity today we will learn how to get the answer of these kind of questions very simply. Very simple procedure. Okay, so let's start the activity. As we have seen that in activity we have to write some points, which is in first one, objective. What is the objective of this activity? This is to verify that the sum of the first n natural number is n into n plus 1 upon 2 by graphical method. हम समझेंगे कि वेरीफाई करेंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो n होता है वो एक लास्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर n जो है वो 10 हो जाएगा, और इस वाले क्वेश्चन में n 100 हो जाएगा, और n यहाँ पर 1000 हो जाएगा। इस तरीके से आप सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे n इंटू एन प्लस वन यानी कि 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 55 इज द आंसर। सिंपली 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 2, 50 से मल्टीप्लाई कीजिए 101 को, यू विल गेट दी आंसर। इसी तरीके से 1000 इंटू 1001 अपॉन 2, 500 मल्टीप्लाई 1001, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। प्री रिक्विसाइट नॉलेज क्या चाहिए आपको? जो सेकंड पॉइंट हुआ करता है जो आपको लिखना होता है, दैट इज़ नेचुरल नंबर सिस्टम क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है। अच्छा, अब प्रोसीजर देखिए। प्रोसीजर में सबसे पहले मैंने एक आपके सामने एक ग्राफ आप देख पा रहे हैं। इसमें मैंने ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन ली है यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और अप टू 11 मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पॉइंट। और यहाँ पर 0 से लेके 10 तक वर्टिकली यहाँ पे इस तरह से नंबर लिख दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया, टेक अ स्क्वायर्ड साइज ऑफ पेपर 10 इंटू 11 स्क्वायर्स, मार्क वर्टिकल लाइन 1 to 10, horizontal line 1 to 11, shade the rectangle of length 1 2 till 10, width 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये जो है इस तरीके से आप इसको शेड कर देंगे ये पार्ट, और इसको कलरफुल थोड़ा बनाइएगा। इसमें यहाँ पे आप कलर पेन यूज़ कर सकते हैं, स्केच यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के यहाँ पर शेड कीजिएगा। और इस तरीके से ये आपके पास एक पेपर ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट कलर लीजिएगा, किसी में रेड, किसी में ग्रीन, और इस तरीके से। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है इसमें? अब इस पेपर को ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा, इस ग्राफ को। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है 10 कॉलम है यहाँ पर, और यहाँ पर 10 कॉलम एम्प्टी हैं, और यहाँ पर 9 कॉलम फिल्ड हैं, 1 कॉलम एम्प्टी है, और यहाँ पर 1 कॉलम एम्प्टी है और 1 कॉलम फिल्ड है, और 9 कॉलम एम्प्टी है। 9 स्क्वायर्स एक तरह से। यहाँ पर 8 कॉलम जो है वो फिल्ड हैं, शेडेड हैं, और 2 कॉलम, 2 स्क्वायर एम्प्टी हैं। सिमिलरली यहाँ पर 2 जो है स्क्वायर वो शेडेड हैं, और 8 स्क्वायर एम्प्टी हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप देखें तो ये जितना पार्ट शेडेड हो रखा है, कलरफुल होगा आपका जो बनाएंगे, और ये वाला जो पार्ट है जो कि कलर्ड नहीं है, वो और इन दोनों का एरिया सेम होने वाला है। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है, यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन देखिए
इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। द शेडेड एरिया इज हाफ ऑफ द होल एरिया ऑफ द स्क्वायर्ड पेपर टेकन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में समझाया अभी, कि जितना हाफ जो एरिया है वो मतलब 10 into 11, हाफ एरिया जो है वो शेडेड है और हाफ एरिया शेडेड नहीं है 10 into 11 का। तो यहाँ पर एरिया ऑफ होल स्क्वायर्ड पेपर इज 10 into 11 ऑब्वियसली। 10 अगर उसका विड्थ हो गई और 11 हाइट अगर हो जाती है तो मल्टीप्लाई करके एरिया निकल के आ जाएगा। दूसरा हमें यहाँ पर पता लगाना है, बट हमें जो पता लगाना है वो है एरिया ऑफ शेडेड पेपर, बिकॉज हमको ये निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 ये इस तरीके से। इसका एरिया हो जाएगा 1 into 1, इसका एरिया हो जाएगा 2 into 1, इसका एरिया हो जाएगा 3 into 1। सो 1 + 2 + 3, 1 को भी मल्टीप्लाई करने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर में, और इसी तरह से 4 into 1। सो इन सब का एरिया जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10 into 11/2, जब इन सबको ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास तैयार हो गया 10 into 10 + 1/2। और दिस इज़ वेरीफाई फॉर n = 10। हमने n = 10 के लिए इसको वेरीफाई कर दिया है। हमारे पास एक फार्मूला है 1 + 2 + 3 + n तक के लिए, इसको हमने थोड़ा जनरलाइज कर दिया है। ये इसको समेशन n भी लिखा जाता है। समेशन n का मतलब होता है कि 1 + 2 + 3 अप टू n। अगर यहाँ पे अगर समेशन 5 होता तो इसका मतलब होता 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से। अब सुनिए, यहाँ पर लास्ट जो हमें काम करना है वो हमें लर्निंग आउटकम के बारे में लिखना है। तो लर्निंग आउटकम क्या हुआ जो हमने सीखा इस एक्टिविटी से? हमने सीखा क्या था? स्टूडेंट डेवलप द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर डेवलप कर दिया एक फार्मूला सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का सम पता लगाने का। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम का पता लगाने का फार्मूला आपने डेवलप कर लिया, एंड विच इज़ बाय द ग्राफ। So that was the activity. थैंक यू, और बनाइए इसको। ठीक है, थैंक यू।